हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर 1 को बनाने जा रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 1 को बनाने के लिए इससे पहले हमें कुछ हिंट की आवश्यकता होती है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या आवश्यकता है इसके लिए प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर 2 को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले जो बहुपद होता है, उस द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप इस प्रकार से होता है। उसका ये जो है सो व्यापक रूप है ax² + bx + c। ये जो है सो व्यापक रूप है। और व्यापक रूप जो है तो a बराबर कितना होगा, a बराबर 1, b बराबर कितना होगा, b बराबर भी 1 होगा और c बराबर भी 1 होगा, क्योंकि सब में 1 से गुना है। इस प्रकार से होता है। चलिए अब अगला ये उदाहरण नंबर 2 जो है प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर जो 2 है उसे हल करते हैं। तो देखिए, हमने सब लिख रखा है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके संबंध की सत्यता और गुणांक, इसके शून्यक ज्ञात हमें करने बोल रहा है। तो देखिए, ये 7x² है, 7, देखिए x² + 7x + 10। तो देखिए, इसे पहले ये जो है सो एक समीकरण है, इसे पहले हल करना है। इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 और हमें 10 का ऐसा 2 भागों में बांटना होगा जो गुना करने पर जाके 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो 2 × 5, तो देखिए 10 बराबर 2 × 5। तो 2 और 5 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, 2 और 5 को गुना करने पर जाके मेरा आ जाता है 10। परंतु अब 7 भी मुझे आना चाहिए। तो देखिए, हम लिखते हैं x² प्लस 2x + 5x + 10। देखिए, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10, 10 भी आ जा रहा है और 7 भी आ जा रहा है। तो चलिए इसे अब हल करते हैं। देखिए, इसमें 2x है, इसमें एक x है, तो एक x को बाहर लेते हैं और एक x यहाँ बच जाता है। अब ये 2 इसमें बच गया। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें 5 को बाहर लेते हैं तो यहाँ x बचता है और यहाँ 2 बचता है। देखिए 10 को हम देख सकते हैं, आप 10 को हम इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो हमें 5 निकल गया। देखिए, यहाँ भी 5 था, इसमें भी 5 था, तो एक 5 निकल गया, तो 2 ही सिर्फ इसमें बचेगा, तो मैं 2 इसमें लिख दिया। अब देखिए, x + 5, इस x को और इस 5 को लिख देता है। ये दोनों में से कॉमन में से एक किसी को लिख देना है, तो इसे लिख दिया। अब इसे भी आगे हल करना है। तो x + 5 है बराबर 0 मान लेना है, तो x बराबर -5 हो जाएगा, क्योंकि 0 का इधर जाएगा, 0 का इधर बाएं साइड जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इसे भी करना है, तो x बराबर -2 हो जाएगा। चलिए अब इसका जो है सो शून्यकों का योग हम पहले देख लेते हैं किस प्रकार होगा। तो इसका योग देखिए इसे देखिए, एक चीज़ और आपको हम बताने भूल गए कि इसमें 2 शब्द पढ़ेंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा जो पढ़ेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा का यहाँ हमारा यूज है। तो देखिए, ये एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर -5 और बीटा बराबर हम मान लेते हैं -2। तो देखिए, अल्फ़ा मेरा कितना है, -5 प्लस बीटा कितना है मेरा, बीटा भी मेरा है -2। और देखिए v बराबर कितना है, b बराबर जो सो 7 है, तो यहाँ -7 हो जाएगा क्योंकि 20 की जगह पर। और a मेरा कितना है, a है, a बराबर 1 है। तो देखिए, -5 और -2 बराबर 7 और बराबर 7, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। चलिए अब इसका जो है सो बहुपद का गुणनखंड देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। ये तो योगफल हो गया। अब गुणनफल देखते हैं। देखिए, गुणनफल इस प्रकार से है। देखिए, शून्यकों का गुणनफल अब आके देखिए, तो देखिए उसी समीकरण का है, अर्थात उसी बहुपद का है, इसका भी हमने देखा। तो अल्फ़ा बराबर हमने कितना माना था, अल्फ़ा बराबर जो सो -5 माना था। और बीटा बराबर हमने कितना माना था, -2 माना था। और सी बराबर देखिए मेरा कितना दिया हुआ है, सी बराबर 10 है, सी बराबर 10 है और ए बराबर 1 है। देखिए, -5 और -2 को गुना करने पर +10 आएगा। देखिए, LHS बराबर हो गया RHS, यानी कि LHS और RHS बराबर हो गया, यानी कि ये समीकरण जो है सो
सही है। जो मेरा बना है बहुपद, जो शून्यक हमने प्राप्त किया है वो सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा उदाहरण नंबर 3 है उसे हम हल करते हैं। उदाहरण नंबर 3 को हल करने के लिए हमें एक जो है सो आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, एक सर्व समीकरण का यूज करना पड़ेगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ऐसा ये जो है सो फार्मूला को आप भली बातें जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे याद कर लें कि इस बराबर इस इतना होता है। तो देखिए हम एक्स स्क्वायर माइनस इसके पर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो देखिए स्क्वायर चढ़ाने के बाद ये जो सो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस √3। अब इसे जो हम हल करते हैं तो एक्स बराबर माइनस √3 और एक्स बराबर एक्स प्लस √3। तो एक एक्स बराबर होगा √3 हो गया और एक्स बराबर माइनस √3 हो गया। कैसे समझ में आया? देखिए इसको जीरो को उधर ले गए समीकरण को, तब हो गया। तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं √3 और बीटा बराबर √-3। देखिए तो अल्फ़ा बराबर माने √3, तो अल्फ़ा बराबर लिखते हैं √3, अल्फ़ा बराबर √3 और बीटा बराबर क्या है? बीटा हमारा क्या है? -√3। बीटा हमारा क्या है? -√3। और इसमें बी क्या है? ये समीकरण, ये जो हमारा बहुपद दिया है, ये पूरा जो द्विघात बहुपद जो होता है उस रूप में नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा रूप में दे दिया। देखिए ये इस रूप में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। इस रूप में हमें नहीं दिया है, इसे जो है सो इस रूप में दे दिया है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस प्रकार ये दे दिया है, अर्थात इस प्रकार से। तो हमें जो है सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर यहाँ 0 होगा और एक्स 0x प्लस सी, इस प्रकार से होगा। तो देखिए x बराबर क्या होगा? 0। तो b बराबर कितना होगा हमारा? 0। b बराबर 0 और a बराबर कितना है हमारा? x, यानी कि a बराबर 1। अब देखिए -√3 है और यहाँ +√3 है, तो इसमें दोनों को अगर घटाते हैं तो जाके 0 आ जाता है। तो 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS का। ये भी हल हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं, इसका शून्यकों का ये योगफल हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो देखिए अल्फ़ा कितना था हमारा? अल्फ़ा था √3 और बीटा हमारा था -√3। अब देखिए सी हमारा कितना है? सी हमारा जो है सो 3 है, यानी कि सी बराबर जो है हमारा 3 है। तो सी बराबर -3 होगा क्योंकि आगे -3 है। तो सी बराबर -3 और ए कितना है? 1। और देखिए अब इसे गुना करेंगे तो -√3 होगा, -√3 होगा, क्योंकि रूट और रूट जो है सो 3 √3 और √3 को गुना करने पर रूट खत्म हो जाता है और 3 ही बच गया। इसीलिए अब 3 बच गया तो इसके आगे में माइनस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS का। यानी कि जो हमारा ये जो शून्य जो प्राप्त हुआ है ये हमारा सही है और हमने सत्य भी, ये जो है सो इसका हम हल भी हम कर रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हल करने के लिए हमें जो है सो एक नई, तो उदाहरण नंबर 4 देखिए। उदाहरण नंबर 4 जो सो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √3 और -3 और 2 दिया हुआ है। जो इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल जो सो हमें दिया हुआ है। तो चलिए ज्ञात करते हैं किस प्रकार से। देखिए इसका सूत्र जो हमें देखिए अभी क्या था, अभी आप जो सो इससे शून्यक प्राप्त कर रहे थे, लेकिन बहुपद दिया हुआ था, इस रूप में दिया हुआ था आपको और आप प्राप्त कर रहे थे, इससे आप शून्यक प्राप्त कर रहे थे, परंतु अब आपको शून्यक दिया हुआ है और शून्यक से आप जो है सो जाके ये बहुपद आपको प्राप्त करना है। तो देखिए ये है सूत्र, तो सूत्र पर हमें बैठाना है। देखिए शून्यकों का योगफल जो है सो हमें -3 दिया हुआ है, तक लिखेंगे k बराबर x² माइनस कितना है -3x प्लस इंटू, यानी कि ये शून्यकों का योग था और शून्यकों का गुणनफल ये है, यानी कि 2। अब इसे हम हल करते हैं तो x² माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस 3x प्लस 2। देखिए ये जो हमारा 2 शून्य दिया हुआ, इससे हमें ये बहुपद प्राप्त होता है।